गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी। आज हम प्रश्न नंबर 4 करेंगे। जो आपको दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। दो भुजाएं आपको दे रखी हैं, एक 18 और एक 10। ठीक है। जैसे त्रिभुज की हमें दो भुजा दे रखी है, एक तो 18 एक 10। तीसरी निकालनी, तीसरी को आप क्या मान लो, x मान लो। आपने कभी पढ़ा होगा कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। तो जैसे a प्लस बी प्लस सी, ये तीन भुजा होती हैं त्रिभुज की। ठीक है, जिनका जोड़ कितना है आपके पास 42 है, क्योंकि परिमाप 42 दे रखा है। a हमें दे दिया 18, b हमें दे दिया 10 और c हमें निकालना है, मतलब त्रिभुज की तीसरी भुजा हमें निकालनी है। और बराबर हमने तीनों भुजाओं का जोड़ कितने के बराबर कर दिया, 42 के, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। याद रखो, ठीक है। तो सी के आगे 14। अब हमने एस निकाल लिया। एस निकालते हैं, एस को बोलते हैं अर्धपरिमाप। अर्धपरिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है, ए प्लस में बी प्लस में सी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे 42/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। एस की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। अब हमें हीरोन का जो हीरोन त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसको निकालने का सूत्र पता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, तो यहाँ पे हमने एस की जगह 21 रखा, ए की जगह 18, बी की जगह 10 और सी की जगह 14, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमने निकाल ली थी। दो हमें दे रखी थी, तीसरी भुजा हमने यहाँ से निकाल ली थी, सी की वैल्यू। ठीक है, ओके। फिर हमने ये वैल्यू रखी, तो 21 में 8 गया तो 3 बचा, 21 में 10 गया तो 11 बचा, 21 में 14 गया तो 7 बचा। अब 7 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, मतलब हम इस 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 ये कितना होता है, 21 होता है, ये सभी को पता है। अब इस 3 को 7 से गुणा करो, ये 21 आ गया। ये 21 पहले से दे रखा था। अब यहाँ पे 21 की आपको पता है, जब किसी के रूट के अंदर 21 की पावर क्या होगी, 2 होगी, तो रूट से पावर क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। मतलब पावर घात 2 से वर्गमूल क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, और अंदर बचेगा 11। तो 11 का तो कोई वर्ग है ही नहीं, तो ये अंदर ही रह जाएगा। तो 21 बाहर आ जाएगा वर्ग कैंसिल होने के बाद, और अंदर रहेगा 11। ये हमारा क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब आगे आपको जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 5वां है। 5वां क्या दे रखा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, मतलब रेशियो को इंग्लिश में अनुपात को बोलते हैं रेशियो। ठीक है, और परिमाप हमें दे रखा है 540 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप को हम बोलते हैं पेरीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब एरिया ज्ञात करो त्रिभुज का, ट्राइंगल का। ठीक है, तो ये हमारे पास आपको पता है भाई बच्चों, जब भी हमारे पास से अनुपात में होता है तो अनुपात से बाहर निकलते तो उनके साथ क्या लग जाता है, एक्स लग जाता है। ये ABC आ गया। तो आपको पता है तीनों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर करेंगे, 540 के। मैंने तीनों को जोड़ के किसके बराबर कर दिया, 540 के कर दिया, ये देख लो। ठीक है, तीनों को जोड़ के 540 के बराबर किया, तो हमारे पास यहाँ पे इन तीनों को जोड़ दिया तो इधर वाले को 54x हुआ। तो 54x आपको पता है, 54x बराबर कितना है, 540। तो x के गुणा में कितना है, 54 है। x के गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, हो गया भाग में। वहाँ पे खाली फिर क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, x बचेगा। 54 को 540 से भाग दोगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो x किलो कितनी आ गई, 10 आ गई। ये x किलो हम कहाँ पे रखेंगे बच्चों, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो रखा तो कितना आ गया, 120 आ गया, 170 आ गया, और कितना आ गया, 250 आ गया। ठीक है, ये त्रिभुज की क्या आ गई, तीनों भुजाएं आ गई। क्या आ गई, तीनों भुजाएं आ गई। अब हम क्या करते हैं, एस निकालते हैं। एस निकालने का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस आ गया 270। ठीक है, अब त्रिभुज का हीरोन का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम निकाल लेंगे। जहाँ पे एस है वहाँ पे 270, ए भुजा 120, 170 और 250, तीन भुजा में दे रखी थी। हमने 270 में से माइनस किया, ये हमारे तीनों आ गई हैं। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो बच्चों, आपके पास यहाँ पे कितना है, 270 है। 270 को हमने कैसे लिखा वो आप देख सकते हो। ठीक है, 150 को हमने कैसे लिखा वो भी इसमें लिख रखा है, 100 को कैसे लिखा वो भी लिख रखा है, 20 को कैसे लिखा वो भी लिख रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखो। इस 20 को इसने लिखा है 4 गुणा 5। ठीक है, ओके। इस 100 को इसने लिखा है 10 गुणा 10। ठीक है, इस 150 को इसने लिखा है 30 गुणा 5। 30 को 5 से कर 150 आते हैं। इस 270 को इसने लिखा है 3 गुणा 3 गुणा 30। ये ऐसे लिखा है, समझ में आ गया। ओके, मैंने आपको बता दिया है, ध्यान से देख लो को कौन कौन सा क्या है। 20 को ये रहा, 100 को ये रहा, 150 को ये रहा, 270 को ये पूरा रहा। ठीक है, ये पूरा जितना बच गया। अब देखो, आप क्या देखोगे कि हमारे पास भाई वर्गमूल से बाहर कौन कौन सा नंबर आएगा, वो देखने के लिए आप क्या करोगे, देखो बच्चों यहाँ पे इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। ठीक है, यहाँ पे 10 की पावर तो 2 थी ही, 10 की पावर 2 है ही।
अब देखो यहाँ पे एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, तो 5 दोनों इकट्ठे मैंने लिख दिए। ये एक 30 ये रहा, एक 30 ये रहा, दोनों 30 हो गए। ये 3 रहा, 3 रहा, दोनों 3 हो गए। मतलब सब वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे इकट्ठी है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हमें इनमें देखेंगे भाई सभी की पावर 2 है तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगी, वर्गमूल से पावर कैंसिल हो जाएगी, बचा हमारा 9000। 9000 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था 5 था। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसे बोलते हैं समद्विबाहु। तो समद्विबाहु की बराबर भुजा कितनी देर की थी 12 और 12 कितनी देर की थी बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो तीसरी भुजा नहीं दे रखी, हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। आपको सभी को पता है बच्चों हम क्या करते हैं तीनों भुजाओं का जोड़ कर देते हैं। परिमाप हमें इसमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तीनों भुजाओं को जोड़कर हम क्या करेंगे इस परिमाप के बराबर कर देंगे। ये कर रखा है देखो 12 + 12 + सी को तीसरी भुजा मानना है इसने, क्योंकि कोई भी त्रिभुज होती है, त्रिभुज में आपके पास 3 भुजा होती हैं A B C। जैसे ये A है, ये B है, ये क्या है C है, ठीक है। ए और बी हमें दे रखी है 12 और 12 जो बराबर भुजा हैं, क्योंकि 2 भुजा जिस त्रिभुज में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिस त्रिभुज के अंदर तीनों भुजा बराबर होती है उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु और समद्विबाहु किसे कहते हैं इसे, और इसको समबाहु, जिसमें 3 भुजा बराबर हो समबाहु, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद में आपने बच्चों यहाँ से सी मतलब त्रिभुज की तीसरी भुजा निकाल ली है। कितनी आ गई 6। आगे तो आपको समझ में आ गया होगा, धीरे धीरे आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो आपको इतना तो आ गया होगा। S बराबर A + B + में C/2। मतलब हम क्या करते हैं अर्ध परिमाप निकालते हैं, तीनों भुजाओं का जोड़ उसको 2 से भाग देना। तो आपको तीनों भुजाओं का जोड़ हमारे पास 30 आ गया था और उसको 2 से भाग दिया तो 15। अब फॉर्मूला क्या होता है हीरोन का क्षेत्रफल S × SA - A S - B S - C। तो S की जगह हमने यहाँ पे 15, 15 - 12, 15 - 12, 15 - 6। अब इसको सोल्व करोगे तो बच्चों देखो आपके पास क्या जाएगा बाहर। एक तो 3 का पेड़ ये बन रहा, ठीक है, एक 3 का पेड़ आपके पास ये बन रहा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 5 × 15। इनका तो कोई पेयर मिस होता है जोड़ा, मतलब जिसकी पावर 2 हो जाएगी ना वही वर्गमूल से बाहर आएगा, वरना कोई नहीं आएगा। तो एक तो ये 3 आ जाएगा जिसका कि हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, एक ये 3 आ जाएगा 3 की पावर 2, बचेगा क्या वर्गमूल के अंदर 15। तो 9√15 कैसे 9 कैसे आया, क्योंकि एक 3 यहाँ से आया एक 3 यहाँ से आया, 3 × 9 9√15 इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था 6 था। अब इनको कीजिए रफ नोटबुक में कीजिए, ठीक है बच्चों। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।